आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राफेल के बाद अब S-400, भारत ने रूस से कर ली 10,000 करोड़ की डील। लैम्बोर्गिनी मामले में शिवम मिश्रा को मिली जमानत। इमरान खान लगभग अंधे हुए, पाक में विपक्षियों को निपटाने का लंबा ट्रेड। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के बारे में कहा, टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गए। किम जोंग उन ने चुन लिया अपना वारिस, बेटी जू ए बनेगी उत्तर कोरिया की अगली शासक। फौजियों के हाथों कूटे गए पाकिस्तानी आर्मी जनरल, हुक्मरान बोले बाथरूम में फिसल गए। अचानक बड़ी गिरावट, फिर बिखर हुए सोना चांदी, यूएस से शुरुआत। शाहिद कपूर के और रोमियो पर सीबीएफसी ने चलाई कैची, काटे हिंसक सीन। और भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद परिषद ने गुरुवार को कई बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दी। इसमें फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे के साथ कई अन्य फैसले शामिल हैं। इसी क्रम में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। दरअसल भारत ने रूस से 10,000 करोड़ की लागत से S-400 सिस्टम के लिए 228 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने S-400 की ताकत देखी थी। ऐसे में इन मिसाइलों की खरीद से S-400 के दांत और तीखे होंगे। इसको लेकर अंग्रेजी अखबार ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। इस बैठक में अमेरिका से 6 P-8I टोही विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यह सौदा करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में अभियुक्त शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक कोर्ट ने 20,000 रुपए के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर उनके मुकव्विल को जमानत दे दी है। बीते रविवार को करोड़पति व्यवसायी के बेटे शिवम मिश्रा की कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा चला रहे थे, लेकिन दुर्घटना में 2 दिन बाद बुधवार को शिवम मिश्रा के ड्राइवर ने पुलिस के सामने दावा किया था कि गाड़ी वह चला रहे थे। इमरान खान की आंखों में खून का थक्का जमा हुआ है। इससे उनकी आंखों में काफी नुकसान पहुंचा है। उनकी दाहिने आंख में मात्र 15% की रोशनी बची है। गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के वकील ने यह खुलासा किया तो लोग हतप्रभ रह गए। जेल में बंद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान की ये गति हो गई है कि उनकी एक आंख खराब होने को है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वे अंधे भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अडियाला जेल में बंद खान को सेंट्रल रेटिकल वेन ऑक्लूजन नाम की गंभीर आंख की बीमारी हो गई है, जिससे उनके दाहिने आंख में करीब 85% दृष्टि हानि हो चुकी है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दावा करती है कि जेल प्रशासन द्वारा उचित इलाज न दिए जाने से यह अस्थायी अंधेपन का कारण बन सकता है। अपने भाई की हालत बताते बताते इमरान खान की बहन मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। बता दें कि इमरान खान 30 महीने से जेल में बंद है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अमेरिका के साथ उनके देश के संबंधों पर की गई टिप्पणी पर चर्चा तेज हो गई है। ख्वाजा आसिफ बीते सोमवार को नेशनल असेंबली में अफगानिस्तान के युद्धों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका पर अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने और फिर उससे टॉयलेट पेपर की तरह छोड़ देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर लड़ी गई 2 जंगों में कोई इस्लाम या मजहब की मोहब्बत के लिए हिस्सा नहीं लिया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कोई जिहाद नहीं था, वो एक सुपर पावर की जंग थी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी जू ए को अपना वारिस चुन लिया है। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी ने गुरुवार को देश के सांसदों के सामने यह दावा किया है। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि उनके इस दावे के पीछे कई चीजों को आधार बनाया गया है। इसमें उत्तर कोरिया के सरकारी कार्यक्रमों में जू ए की बढ़ती उपस्थिति एक अहम वजह है। इससे लगता है कि किम ने अपने वारिस पर फैसला ले लिया है। NIS ने कहा है कि उनकी इस पर नजर होगी कि जू ए इस महीने के आखिर में नॉर्थ
कोरिया की पार्टी कांग्रेस में शामिल होंगी या इससे दूर रहेंगी। यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट 5 साल में एक बार होता है। टीनेज जू का इस कार्यक्रम में आना इस बात की तस्दीक होगी कि वह सत्ता संभालने वाली अपने परिवार की चौथी पीढ़ी बनने जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर सेना की थू-थू हो रही है। पूरे देश में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की गंभीर चोटों को लेकर चर्चाएं हैं। वह अस्पताल में भर्ती है और उनका सकल फ्रैक्चर बताया जा रहा है। जब पाकिस्तान भर में खुसर-फुसर शुरू हुई तो सेना और परिवार ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके कहा कि बाथरूम में फिसल जाने से उनका ये हाल हुआ है। हालांकि भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्र को अंदर की बात पता चली है। खुफिया सूत्रों ने बताया है कि बाजवा पर ये अटैक असल में फौजियों ने किया है। दावा किया जा रहा है कि बाजवा के साथ ये घटना 10 फरवरी 2026 की सुबह तड़के 4:30 बजे हुई। आईएसपीआर और परिवार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जनरल बाथरूम में फिसल गए और उनके सिर पर गंभीर चोटें आ गई। रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती बाजवा की खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ है और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने पाकिस्तान सेना के भीतर पनप रहे आंतरिक असंतोष और बदले की आग को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। सोने और चांदी में बड़ी गिरावट एक बार फिर देखने को मिली है। गुरुवार देर रात मल्टी कमोडिटी मार्केट पर सोना करीब 6500 रुपए टूट गया। चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट आई है और यह 26,000 रुपए पर टूट गई है। उधर इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्रवार को भी भारतीय कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट आ सकती है। 12 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना और चांदी दोनों के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। खासकर अमेरिका में सोना लगभग 2.3 से 2.8% गिरकर लगभग $4,980 से $4,940 प्रति ओंस के बीच आ गया और चांदी में यह गिरावट और तेज थी। चांदी लगभग 8.8% तक की तेज गिरावट के साथ बंद हो गई। यह लगभग 75 से $76 पर आ गई। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो शुक्रवार 13 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने ए सर्टिफिकेट दिया है। यह शाहिद की कबीर सिंह के बाद दूसरी ऐसी फिल्म है जिसे ये प्रतिबंधित रेटिंग मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्टिफिकेशन क्लियर होने से पहले मेकर्स को डायलॉग में कई संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे। उदाहरण के लिए आइटम शब्द को कुमारी से बदल दिया गया। इस सीक्वल में एक खास शब्द को म्यूट किया गया जबकि एक अन्य अनुचित टर्न को पूरी तरह से हटा दिया गया। खास बात यह है कि फिल्म के रोमांटिक और इंटीमेट सीन को छेड़ा नहीं गया। उन हिस्सों पर कोई विजुअल कट नहीं लगाया गया। T20 वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। भारत के 209 रन के जवाब में नामीबिया की पारी 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट लेकर भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज बने। वहीं हार्दिक और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 209 रन बनाए। ईशान किशन ने 24 गेंद में 61 रन की शानदार पारी खेलकर भारत के लिए अच्छी शुरुआत की नींव रखी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 52 रन की पारी खेलकर भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या को अपने ऑलराउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।